हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय सिंह क्लासेस। मैं गौतम राय, आपका मैथ्स टीचर। तो पिछले कुछ वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 को हमने स्टार्ट कर दिया था, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1, जहां हमने क्या चेक किया था, कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन कब क्वाड्रेटिक होता है और कब नहीं होता है। तो वहां पे हमने ये चेक किया था कि कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन की या फिर किसी भी समीकरण की घात 2 आ रही है, अगर किसी भी समीकरण या एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और अगर उसकी डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन अप्लाई किया था। उस सेकंड क्वेश्चन में क्या था, वहां हमने मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई थी, ठीक है, और उस कंडीशंस पे क्या किया था, हमने इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, जो कि कह रहा है फाइंड आउट रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले सुनो, रूट्स होते क्या हैं। तो रूट्स वो नंबर्स होते हैं जिसको सॉल्व करने पे आंसर आएंगे, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो चलो आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो, हमें पहली वाली जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक। हम इसको एक सिंपल मेथड से करेंगे। आप क्या किया करो, पहला टर्म सेम लिख दिया करो और लास्ट के दोनों टर्म सेम लिख दो। तो मैंने पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर और लास्ट में लिख दिया माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं ना, बीच में क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस का 3। तो अब हमको 2 ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट की डिजिट आ जाए और उसको माइनस करने पे या प्लस करने पे बीच की डिजिट आ जाए। तो अब अपन चेंज करेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ मैं मेंशन कर देता हूं, आपके दोनों टर्म नेगेटिव है, दोनों टर्म मतलब सेकंड और थर्ड दोनों टर्म नेगेटिव है, तो आप जो वैल्यू सोचोगे उसमें जो लार्जर वैल्यू रहेगी वो रहेगी नेगेटिव और जो स्मॉलर वैल्यू रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जो बड़ा नंबर रहेगा वो नेगेटिव और जो छोटा नंबर रहेगा वो पॉजिटिव। ऐसा कब होगा, जब आपके दोनों के दोनों टर्म नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक नेगेटिव टर्म सोच रहे हो और एक पॉजिटिव टर्म सोच रहे हो तो माइनस करने पे आना चाहिए, ठीक। तो हमें अब ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और माइनस करने पे 3 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, जरा सोचो। 5 और 2, अगर मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ देख लिया है कि दोनों टर्म अगर नेगेटिव रहेंगे तो बड़ा टर्म नेगेटिव और छोटा टर्म पॉजिटिव। तो मतलब 5 रहेगा माइनस का और 2 रहेगा प्लस का। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 5x और यहाँ लिख दिया प्लस का 2x, ठीक है। चलो अब देखो, दो की पेयरिंग हो गई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकालना है। तो चलो निकालते हैं। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से टर्म है जो दोनों में आ रहे हैं। तो जरा चेक करो, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x है, तो ये मैंने ले लिया x कॉमन। तो स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल दिया तो कितना बचा, x, और यहाँ का x अगर बाहर आ गया तो क्या बचा, माइनस का 5, ठीक है। यहाँ देखो क्या आ रहा है, 2x, तो 2x ही रहेगा। अब मैं 10 को 2 into 5 लिख सकता हूं। अब जरा चेक कीजिए क्या आ रहा है दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन आ रहा है 2, मतलब दोनों में क्या टर्म देखो एक जैसा आ रहा है, 2 दिख रहा है। तो हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ पे 2, तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस 2 बाहर, तो कितना बचा 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। यहाँ आके आप एक बार चेक कर लेना कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो देखो हमारे दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इस ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो। तो देखो अगर हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5, अगर इसको कॉमन ले ले तो क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया, बट हमें क्या निकालने थे, रूट्स निकालने थे, ठीक है। रूट मतलब क्या निकालने, मूल निकालने। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, 0 से इक्वेट कर दो, तो हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो माइनस का 5 को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 5 हो गया प्लस का 5 और x इक्वल्स टू प्लस का 2 यहाँ जाके कैसा हो गया, माइनस का 2। तो देखो हमने x की 2 वैल्यूज निकाल ली। पहले वैल्यू क्या है x की 5 और दूसरी वैल्यू क्या है x की माइनस 2। तो यहाँ पे देखो 2 रूट्स निकले कि नहीं निकले, निकल गए, ठीक। तो पहला रूट हो गया 5 और दूसरा रूट हो गया माइनस 2, ठीक है। तो ये वाली जो मेथड होती है इसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर स्प्लिटिंग टर्म मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। हमने यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट सीखा है, अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव है तो आप बड़ा नंबर नेगेटिव लो और छोटा नंबर पॉजिटिव लो।
कंडीशंस के हिसाब से मैं इसके आगे के टर्म्स भी आपको बताऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो तो नोट कर लिया है तुम सब लोगों ने, बढ़िया। बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है, एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, तो इसका आप क्या करोगे, लास्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये लास्ट से, लास्ट में कितना आ रहा है 6, तो 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो अब हमें जो मल्टीप्लाई करने पे नंबर चाहिए वो रहेगा 12, ठीक। तो अब हमें दो फिर ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12 आ जाए, और उसको प्लस या माइनस करने पे x आ जाए। x मतलब x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 आ जाए, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे सोचने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12 आएगा, और उसको प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पे माइनस करने पे आना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जब पहला टर्म कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, और दूसरा टर्म कैसा रहे, नेगेटिव रहे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा। तो अगर आपका बीच का टर्म कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और लास्ट का टर्म कैसा रहेगा, नेगेटिव, तब आप क्या पढ़ोगे, जो आपकी लार्ज वैल्यू है उसको ले लेना पॉजिटिव, ठीक है, और जो स्मॉल वैल्यू लोगे आप वो ले लेना नेगेटिव, ठीक है। जो भी नंबर आप सोचोगे ना, उसमें जो बड़ा नंबर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा नंबर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। चलो लगा देते हैं क्वेश्चन। क्या सिखाया आप लोगों ने, आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 4 और 3 हो जाएंगे, 4 और 3। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कैसे सिखाया था, पहला टर्म सेम, लास्ट का टर्म सेम। तो चलो अप्लाई करते हैं। क्या बोला मैंने, 4 और 3, तो 4 कैसा रहेगा पॉजिटिव, और 3 कैसा रहेगा नेगेटिव। तो यहां पे ले लिया हमने प्लस का 4x और माइनस का 3x, ठीक है। चलो देखते हैं, दो की पेयरिंग कर दी। अब निकालता हूं मैं कॉमन। तो बोलो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 2x, कितना बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो अच्छे से, यहां से कॉमन आ रहा है 3, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बट मैंने तुमको एक क्वेश्चन बताया था अभी कि ब्रैकेट सेम होने चाहिए, तो देखो ब्रैकेट सेम है क्या, नहीं। यहाँ पे कैसा आ रहा है पॉजिटिव, और यहाँ कैसा आ रहा है नेगेटिव। तो किसमें अंतर है, सिर्फ एक प्लस और माइनस के साइन में। तो कभी भी ऐसा फंसो ना आप, तो कुछ मत करो, जो भी नंबर लिया उसके साथ माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस से कैसा हो जाएगा प्लस। बस आपको यही चेंज करना है कि माइनस का 3 कॉमन लिया अपन ने। चलो देखो x प्लस टू एक जैसा आ गया, निकाल लो बाहर इसको। x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर दूं, चलो इक्वेट करते हैं, कितना हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू प्लस का 2 कैसा हो गया यहाँ पे माइनस का 2, और प्लस का माइनस का 3x कैसा हो गया प्लस का 3x। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। तो देखो ये 2 को अपॉन में लेके चले गए, ये निकल गए मेरे दो जीरोस, -2 और कितना x इक्वल्स टू 3/2, ठीक। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आ रहे हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा रूट दिख रहा है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो क्या सिखाया, अगर कभी भी x के आगे कोई नंबर है तो इसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो हम मल्टीप्लाई करके आपको बताते हैं, कितना है 5√2 इंटू √2, तो 5 इंटू √2 कितना होता है 2, कितना आ गया 10। मतलब अब देखो सिंपल हो गया, रूट हट गया, तो आपको मल्टीप्लाई करने पे 10 लाना है, और ऐड करने पे कितना लाना है 7 लाना है, ठीक है। चलो हम सोचते हैं ऐसे दो नंबर, बताओ क्या होगा। ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 10 आ जाए, और उसको जोड़ने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। और जोड़ने पर क्यों, क्योंकि मेरे दोनों नंबर कैसे हैं पॉजिटिव है, तो सारे नंबर पॉजिटिव चलेंगे इस बार, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सिखाते हैं। पहला टर्म सेम और लास्ट का टर्म सेम। क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। तो देखो बोर्ड पे लिखा तो है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 5 और 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 7। तो लिख दो यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका
2x प्लस 5x हो गया। चलो तो अब हम कॉमन निकालना सीखते हैं। यहां से कॉमन आएगा और यहां से कॉमन आएगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है यहां से, मैं 2 को बेटा क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में √2 आ रहा है, √2 और 2 बार x इधर और 1 बार x इधर, तो √2x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ √2 और x कॉमन आएगा तो कितना बचा यहाँ पे √2। ठीक है, यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है 5। तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब जरा ब्रैकेट देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सेम। ठीक है, तो ये ले लिया हमने ब्रैकेट कॉमन। ब्रैकेट कॉमन लेने पे क्या आ गया x प्लस √2, ब्रैकेट हट गया तो क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने फैक्टराइजेशन तो कर लिया। अब चलो रूट्स निकालते हैं। दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, दोनों के बराबर 0 लिख दो। तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, प्लस का √2 कैसा हो गया माइनस का √2। यहाँ हो जाएगा √2x इक्वल्स टू प्लस का 5 कैसा हो गया माइनस का 5। तो x कितना आ जाएगा माइनस का 5/√2। और ये मेरे दोनों आंसर निकल गए। फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना कोई भी डाउट रहे तो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए तो हम आ रहे हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सब कुछ तो ठीक है, अब ये मेरे को बड़ा दिक्कत देने वाला है। अपॉन का 8 देख के हो गया दिमाग खराब, है ना। लेकिन हम लोग हैं, करते हैं सॉल्व इसको, क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा छोटा। चलो तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे आगे भी काम आने वाला है। 1 के अपॉन में कितना है 8 है, 1 के अपॉन में कितना है 8। तो जिसके अपॉन में रहता है वहां छोड़ के आप दोनों जगह इसका मल्टीप्लाई कर देना। मतलब 1 के अपॉन में 8 है ना, तो 1 से मत करना, बाकी दोनों जगह कर देना। चलो करते हैं। 8 2 कितना हो गया 16x² माइनस 8 इंटू एक्स कितना हो गया 8x प्लस 1 और इन सब के नीचे लिख देना 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, मैंने एलसीएम वाली मेथड की बट शॉर्ट ट्रिक से क्या किया, जिसके नीचे है उससे मल्टीप्लाई मत करना, बाकी दोनों जगह कर देना। अब 8 को भेज दो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 0 हो गया। तो बेटा इक्वेशन आ गई हमारी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा कॉम्पैक्ट करते हैं इसको। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो आगे फिर नंबर आ गया x² के, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस 16 का और इस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 1 जा 16। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए और उसको जोड़ने पर कितना आ जाए माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला जोड़ने पर, तो देखो अगर हमारा पहला टर्म कैसा रहेगा नेगेटिव और अगला वाला टर्म कैसा रहेगा पॉजिटिव, जो अपन कह रहे थे है ना, पहला टर्म मतलब ये नहीं ये वाला पहला ये वाला दूसरा। तो अगर बीच वाला टर्म कैसा है नेगेटिव और बाद वाला टर्म है पॉजिटिव, तो आपको बोथ नंबर नेगेटिव लेने पड़ेंगे। बोथ नंबर कैसे लोगे नेगेटिव। तो दो नंबर में सोचूंगा ना, दोनों नेगेटिव ले लूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो चलो बताओ कैसे करते हैं हम। पहला टर्म सेम, लास्ट का टर्म सेम, बीच में मुझे लाना है 8। तो क्या ला सकता हूं ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 16 आ जाए और जोड़ने पर आ जाए 8। तो बताओ क्या होते हैं 4 और 4, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। और बेटा दोनों टर्म कैसे लेने हैं अपने को नेगेटिव, तो क्या होगा माइनस का 4x और माइनस का 4x। चलो कॉमन निकालते हैं। पेयरिंग तो मैंने कर दी। क्या कॉमन आ रहा है 16x² में से और 4x में से 4x कॉमन आ रहा है। तो देखो 16 में से 4 कॉमन ले लिया तो 4, x² में से 1x बाहर निकाल दिया तो x। अब जब पूरे के पूरे टर्म बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ देखो पूरा का पूरा 4x बाहर आ रहा है, तो वहां बचेगा 1। ठीक, अब यहां से तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और साइन भी मेरा उल्टा है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। तो क्या सिखाया था माइनस कॉमन ले लो और साथ में कॉमन ले रहा हूं मैं 1, क्योंकि अगर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो वहां पे 1 तो जरूर होगा। ठीक है, चलो निकालो बाहर इसको। 4x - 1 ब्रैकेट हो गया एक जैसा, 4x - 1 देखो क्या बचा ब्रैकेट के बाहर 4x और यहाँ बचा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। कर दूं दोनों को 0 से इक्वेट, कितना आ रहा है देखो 4x - 1 इक्वल्स टू 0 और ये भी हो रहा है
4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का 1 यहाँ आके हो गया प्लस का 1, तो बेटा x की वैल्यू आ गई 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करो, 4x इक्वल्स टू माइनस का 1 कैसा हो गया, प्लस का 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। और यहाँ हमारा दोनों आंसर फिर से निकल गया, हमने दोनों रूट्स क्या कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं चैप्टर नंबर 2 में, जहां हम जीरोस निकालते थे, बट अंतर बस ये था कि इसके इक्वल टू में 0 है, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है, और उसके इक्वल टू में 0 नहीं रहता था, वो क्या होता था, बहुपद या पॉलिनोमियल रहता था। तो हमने सेम मेथड अपनाई थी वहां पे भी, बट उसको वहां पे शून्य या जीरोस कहते थे, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल या फिर रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट। चलो देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर देखो आगे नंबर आ गया तो 100 बन जा 100, तो मतलब दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर होंगे ऐसे दो, जिसको जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। सोचो 10 और 10, 10 इंटू 10 कितना होता है 100, 10 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं, 100x² और लास्ट का टर्म सेम, बीच में क्या लेंगे, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रहता है, तो दोनों टर्म कैसे आते हैं हमारे, नेगेटिव आते हैं। तो हम दोनों टर्म कैसे लेंगे, माइनस का 10x और माइनस का 10x। देखो पेयरिंग हो गई, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, मैं 100 को 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, और देखो एक बार x भी है तो हमने कॉमन ले लिया 10x, 100 में से 10 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 10, x² में से x कॉमन ले लिया तो x। फिर देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 10x कॉमन आ रहा है, पूरा का पूरा 10x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1। अब फिर यहाँ देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 10x प्लस 1 में कोई चीज कॉमन नहीं है, और साइन भी उल्टा हो रहा है, देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो क्या करो कॉमन लेंगे, माइनस का 1, ये भी हो जाएगा बेटा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये माइनस का 1 सिर्फ इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि साइन बीच का हमारा आगे वाले टर्म के जैसा हो जाए। ठीक, अब अगर अच्छे से देखोगे तो हमारा ब्रैकेट एक जैसा आ गया, निकालो ब्रैकेट को बाहर, 10x माइनस 1, और देखो ब्रैकेट के बाहर भी वही बच रहा है, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, कर दो इक्वेट, 10x माइनस 1 बराबर 0, और ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है, 10x इक्वल्स टू माइनस का 1 यहाँ आके प्लस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/10। यहाँ पे देखो 10x इक्वल्स टू माइनस का 1, ये भी प्लस का 1 हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/10। तो हमारे दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, और ये भी एक कंडीशन होती है जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल आने की। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जहां हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस जरूर करिए, है ना, ये प्रैक्टिस करने पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। हो सकता है पेपर में डिजिट चेंज कर दें तो आपको, लेकिन मेथड जरूर याद रखनी है। ठीक है, और कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है वो आपको मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक, और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भेजिए, जिससे हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सके। ठीक, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए।